हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स जो हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि बैलेंस्ड पैरेंथेसिस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर और स्ट्रिंग्स को टेस्ट करने के लिए, उनकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए आपसे अलग अलग आईटी कंपनीज के कोडिंग इंटरव्यू राउंड में, टेक्निकल राउंड में पूछी जाती है। तो इसका लॉजिक देखेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग की क्या प्रॉब्लम है। फिर पाइथन कोड भी समझेंगे और लास्ट में टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि आप कंप्लीट प्रॉब्लम को सही तरीके से समझ पाए। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ मैं ये बताने से कि क्या क्या ऐसी कंपनीज है या कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस दी है अपने प्लेसमेंट राउंड में। Amazon, Adobe, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, फ्लिपकार्ट, ओयो, वॉलमार्ट, स्नैपडील, ये सारी वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी बहुत बार पूछ चुकी हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज टेस्टिंग के लिए या स्ट्रिंग्स की नॉलेज टेस्टिंग के लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अबाउट बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट्स, तो पैरेंथेसिस की जगह बैलेंस्ड ब्रैकेट नाम का भी क्वेश्चन आता है, तो बात एक ही है। अब आइए समझते हैं कि बैलेंस्ड का मतलब क्या है इस केस में। देखो, जब भी हम ब्रैकेट्स लिखते हैं, ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, सबसे पहले तो तीन मेजर तरीके के ब्रैकेट होते हैं। एक हो गया कर्ली ब्रैकेट, एक हो गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट और एक हो गया आपका राउंड ब्रैकेट। अब बैलेंस्ड का क्या मतलब है? नंबर 1, क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट कोई भी है, अगर ये एक पेयर में मानूं, ये तीन डिफरेंट तरीके के ब्रैकेट्स के पेयर्स हैं, तो हर पेयर में से सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट पहले आना चाहिए और उसके बाद उसका ही सेम क्लोजिंग ब्रैकेट आना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कंडीशन है कि जितने नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट हैं किसी भी एक टाइप के, उतने ही नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी होंगे। तो एक तो हो गया ओपनिंग पहले आना चाहिए क्लोजिंग के, जितने ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं एक पर्टिकुलर टाइप के उतने ही क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी होंगे। और थर्ड, अगर किसी टाइप ऑफ ब्रैकेट, मतलब इन तीनों में से किसी भी टाइप ऑफ ब्रैकेट का ओपनिंग ब्रेस शुरू होता है, मतलब ओपनिंग ब्रैकेट आता है, तो जब तक उसका क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता उसके बीच में कोई और ब्रैकेट नहीं शुरू होना चाहिए, और अगर शुरू होता है तो वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब देखो, अगर आपने एक कर्ली ब्रैकेट शुरू किया, या तो इसके बीच में कोई और ब्रैकेट ना स्टार्ट हो ना खत्म हो और इसका एंडिंग ब्रैकेट आ जाए या क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए, या फिर अगर इस ओपनिंग ब्रैकेट के बाद कोई और ब्रैकेट शुरू हो रहा है तो उस ब्रैकेट को खत्म होना पड़ेगा। उसी के बाद जब इस क्लोजिंग ब्रैकेट का क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा, यानी इस पेयर का क्लोजिंग टाइम आएगा, तो ये अंदर वाला टर्म भी बैलेंस्ड है, अंदर वाला ब्रैकेट का पेयर भी बैलेंस्ड है और आउटर वाले ब्रैकेट का पेयर भी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, मैं एग्जांपल से आपको वैलिड और इनवैलिड या बैलेंस्ड और इनबैलेंस्ड बताती हूँ। देखिए, जो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है उसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट है, फिर एक राउंड ब्रैकेट है, दोनों ही ओपनिंग ब्रैकेट हैं, और इसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये फिनिश हुआ भी नहीं जबकि कर्ली ब्रैकेट का क्लोजिंग टाइम आ गया, यानी क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट आ गया। तो ये बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है और उसके अंदर एक राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ है, तो पहले राउंड ब्रैकेट को क्लोज होना पड़ेगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट अगर आता तो ये एक बैलेंस्ड पेयर था। जैसे कि इस तरीके से एक कर्ली ओपनिंग ब्रैकेट आया, उसके बाद एक राउंड ओपन ब्रैकेट आया और राउंड ओपन ब्रैकेट को हमने क्लोज किया, फिर कर्ली का क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो ये बैलेंस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक कर्ली ओपन ब्रैकेट आया, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये तीनों किसी भी कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट आया और उसी टाइप का क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, तो ये पर्टिकुलर पेयर तो स्टार्ट होके एंड हो गया। फिर यहाँ पे भी एक राउंड ब्रैकेट आया और इसके बीच में कोई और इंटरफेरेंस नहीं है, कोई और ब्रैकेट नहीं है, और इसका हमें क्लोजिंग ब्रैकेट भी मिल गया राउंड टाइप का। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये भी बैलेंस था, सेकेंड वाला केस भी बैलेंस पैरेंथेसिस था, ये नॉट बैलेंस था। लास्ट वाला केस देखते हैं,
एक आया आपका सबसे पहले ही क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, तो क्लोजिंग ब्रैकेट वाली जो फर्स्ट कंडीशन है, मतलब ये जो ब्रैकेट्स की, बैलेंस ब्रैकेट्स की फर्स्ट कंडीशन है, वही वॉयलेट हो गई, तो ये भी नॉट बैलेंस्ड है। तो कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि वो सिर्फ आपको एक ऐसा कोड बताते हैं जिसमें काउंट की मदद से आप बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड पैरेंथेसिस चेक करते हो। मतलब अगर काउंट सही है तो आपके पैरेंथेसिस बैलेंस है, अगर ओपनिंग ब्रैकेट जितने हैं उसी टाइप के क्लोजिंग ब्रैकेट भी हैं। यानी अगर इस केस की मैं दोबारा बात करूं तो एक ओपनिंग ब्रैकेट है कर्ली का और उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट भी है। वो पोजीशन को ध्यान में नहीं रखते, सिर्फ काउंट को देखते हैं कि एक ओपनिंग कर्ली का एक क्लोजिंग है तो ये बैलेंस हो गया, एक राउंड ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट है, एक उसका कॉरस्पॉन्डिंगली क्लोजिंग ब्रैकेट भी है, तो ये भी बैलेंस हो गया। पर ये गलत आंसर होता है। तो यही ट्रिक है, यही आपको समझना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब अप्रोच पे आते हैं कि आपकी अप्रोच क्या है। अप्रोच के लिए देखो, आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको एक स्टैक मेंटेन करना है। हर बार जब आपका एक ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो आप उसे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में इनपुट कर देंगे या पुश कर देंगे। देखो, अगर आपको स्टैक में कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे, मैं राइट कॉर्नर में एक वीडियो का लिंक दे रही हूँ जिसमें मैंने स्टैक को डिटेल में समझाया है। आप वो जाके वीडियो पहले देखिए ताकि आपकी स्टैक, उसके ऑपरेशंस, उसकी क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो बाकी डेटा स्ट्रक्चर से कैसे डिफरेंट है, वो आपको सब समझ में आएगा। और फिर हम यहाँ पे इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ये है मेरा पैरेंथेसिस या स्ट्रिंग ऑफ ब्रैकेट्स, जिसे मुझे टेस्ट करना है कि क्या ये सही तरीके से बैलेंस्ड है या नहीं, ठीक है। ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं। अब देखो, इसमें मैं पहले बैलेंस्ड का एग्जांपल ले लेती हूँ। केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे। लूप हमें एक एक करके जो भी पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स प्रेजेंट है इस स्ट्रिंग में, उस पे आइटरेट करवाएगा। तो लूप वेरिएबल मेरा अगर आई है, आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके जितनी भी इस ब्रैकेट वाले स्ट्रिंग की लेंथ है। इस केस में मेरा स्ट्रिंग है 8 साइज का, क्योंकि 0 से 7 तक इंडेक्सिंग जा रही है, तो 8 साइज का मेरा स्ट्रिंग है। आई की वैल्यू इनिशियली 0 होगी, यानी वो फर्स्ट ब्रैकेट पे पॉइंट कर रहा है। जब भी आई किसी ब्रैकेट पे पॉइंट करता है, हम चेक करेंगे अगर वो ओपनिंग ब्रैकेट है, किसी भी तीनों पेयर्स में से किसी भी एक टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट है, तो उस ब्रैकेट को स्टैक के टॉप पे पुश कर दो। तो हमने यहाँ पे इसे पुश कर दिया स्टैक में, और आई को इंक्रीज कर दो। आई को 1 से इंक्रीज करा तो आई अब पॉइंट कर रहा है इंडेक्स वैल्यू 1 पे। इंडेक्स 1 पे भी हमारा एक ओपनिंग राउंड ब्रैकेट है, तो हमने इसे भी स्टैक में पुश कर दिया। फिर आई को फिर से इंक्रीमेंट करा, आई अब वैल्यू हो गई 2, इंडेक्स 2 पे अगेन एक ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट को भी हमने स्टैक के टॉप पे पुश कर दिया और आई को इंक्रीमेंट करा। आई वैल्यू 3 हो गई, अभी तक स्ट्रिंग एंड नहीं हुआ है, तो आई को इंक्रीज हम करते जाएंगे। अब जब आई यहाँ पे पॉइंट कर रहा है इंडेक्स वैल्यू 3 पे, तो हमने एक क्लोजिंग ब्रैकेट देखा। जैसे ही हम किसी भी टाइप का क्लोजिंग ब्रैकेट देखेंगे अपने स्ट्रिंग में, हमें स्टैक से जो उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो पॉप कराना है या रिमूव कराना है। हमने क्लोजिंग ब्रैकेट स्क्वायर टाइप का देखा था, और हमें स्टैक से जो टॉप में एलिमेंट था वो कौन से टाइप का था, वो भी ओपनिंग ब्रैकेट स्क्वायर टाइप का ही था। तो ये दोनों बैलेंस हो गए और हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये दोनों डिफरेंट टाइप के ब्रैकेट्स होते तो हम यहीं पे अपने फंक्शन से बाहर आ जाते, हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाता, क्योंकि ये बैलेंस्ड पैरेंथेसिस नहीं होते, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें अभी तक बैलेंस पैरेंथेसिस मिले हैं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू अब हो गई 4। अब यहाँ पे हमें एक और क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है। क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे ही हमें मिलता है, हम स्टैक के टॉप में से एक एलिमेंट को रिमूव करते हैं और कंपेयर करते हैं, क्या जो ओपनिंग ब्रैकेट हमें स्टैक में से मिला और जो क्लोजिंग ब्रैकेट हमें स्ट्रिंग में से मिला वो दोनों सेम टाइप के हैं। हाँ बिल्कुल, ये दोनों सेम टाइप के हैं। तो यहाँ पे भी अभी तक हमारा स्ट्रिंग बैलेंस्ड है, पैरेंथेसिस हमारे बैलेंस्ड हैं, और स्टैक कुछ इस तरीके से लगता है जिसमें एक ही अब एलिमेंट है। आई को हम फर्दर इंक्रीज कर देंगे, आई हो जाएगा 5।
आई अब पॉइंट कर रहा है ओपनिंग ब्रैकेट पे, ओपनिंग ब्रैकेट दोबारा से पुश हो जाएगा स्टैक में, आई को हम इंक्रीज कर देंगे एक, अब इसकी वैल्यू हो गई 6 जैसे ही आया 6 पोजीशन पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, हमें स्टैक से एक एलिमेंट को पॉप कराना पड़ेगा, तो हमने ये एलिमेंट रिमूव कराया, कंपेयर कराया कि जो स्ट्रिंग का क्लोजिंग ब्रैकेट था और जो स्टैक का ओपनिंग ब्रैकेट है दोनों सेम टाइप के हैं, हाँ बिल्कुल, तो आई को इंक्रीमेंट कर दो और आगे चेकिंग कंटिन्यू रखो। जैसे ही आपका लास्ट में एक लास्ट इंडेक्स पे आता है आई 7 इंडेक्स पे, इसको क्या मिलता है, इसको एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है। अब जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो आप क्या करोगे, क्लोजिंग ब्रैकेट देखते ही स्टैक के टॉप से एक एलिमेंट को पॉप कराओगे। अगर सपोज ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि आपको स्ट्रिंग में क्लोजिंग ब्रैकेट मिला और आपका स्टैक एम्प्टी है, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग ब्रैकेट है ही नहीं, तो उस केस में भी आपका स्ट्रिंग नॉट बैलेंस्ड है। अभी के लिए हमें एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है और स्टैक से हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला है, सेम टाइप के हैं, तो ये बैलेंस स्ट्रिंग है। आई यहाँ पे फिनिश हो जाता है और आपका आउटपुट हो जाएगा बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। ठीक है, अब इसका पाइथन कोड देख लेते हैं। पाइथन कोड में मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है बैलेंस्ड, जो कि एक स्ट्रिंग अपने आर्ग्यूमेंट की तरह ले रहा है। ये ब्रैकेट्स का स्ट्रिंग है जिसे हमें चेक करना है। फिर मैंने एक स्टैक बनाया है जो कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की तरह डिक्लेयर्ड है। अगर आपको लिस्ट के बारे में समझना है तो राइट कॉर्नर में, टॉप राइट साइड कॉर्नर में मैंने एक वीडियो ऐड करा है, यहाँ पे लिंक भेजा है, आप वहाँ पे भी लिस्ट, पाइथन में लिस्ट क्या होती है उसके बारे में समझ सकते हैं। अब लूप्स पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लगाया है। लूप वेरिएबल का यहाँ पे मैंने नाम रखा है कैर, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ड्राई रन में हमने वेरिएबल लिया था आई, यहाँ पे हम ले रहे हैं कैर। यहाँ पे हम एक एक करके स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट को पिक करेंगे। अब आप इस तरीके से भी इस लूप को लिख सकते हैं, जैसे फॉर आई इन रेंज 0 to n। इसका क्या मतलब होगा कि आई इंडेक्स वैल्यूज लेगा, लेकिन यहाँ पे कैर क्या ले रहा है, एक एक कैरेक्टर या एक एक ब्रैकेट पिक कर रहा है स्ट्रिंग में से। ठीक है, तो हम चेक करेंगे जो भी हमने लूप में कैरेक्टर पिक किया है, अगर वो कैरेक्टर किसी एक तरीके का ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम स्टैक में इस ओपनिंग ब्रैकेट को टॉप पे ऐड कर देंगे या अपेंड कर देंगे लास्ट में लिस्ट में। ठीक है, अब अगर सपोज ये ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है तो क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो हम एल्स के केस में आएंगे। एल्स में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या स्टैक खाली तो नहीं हो गया। हमें स्ट्रिंग में तो एक ओपनिंग ब्रैकेट, एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है जिसकी वजह से हम एल्स पे आए हैं, लेकिन अगर मेरा स्टैक ही एम्प्टी है, जो क्लोजिंग ब्रैकेट मुझे स्ट्रिंग में मिला है उसका कोई ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में है ही नहीं, तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगी। फॉल्स रिटर्न करने का मतलब ही यही है कि मेरा बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, मेरे स्ट्रिंग में पैरेंथेसिस बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, अब अगर सपोज स्टैक की लेंथ 0 नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आप इस स्टेटमेंट पे आएंगे, आपने स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक में से एक टॉप मोस्ट एलिमेंट, जो लास्ट एलिमेंट उसका इंसर्ट उसमें हमने किया था, वो एलिमेंट को आप पॉप करेंगे या रिमूव करेंगे और किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। यहाँ पे मैंने टॉप नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने स्टोर करा दिया है वो एलिमेंट जो स्टैक से हमें पॉप आउट करके या रिमूव करके मिला है। अब टॉप में जो जिस तरीके का ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट ही होगा क्योंकि हमने पुश या स्टैक में अपेंड ओपनिंग ब्रैकेट्स ही करवाए थे। तो हम कंपेयर करेंगे कि टॉप में अगर राउंड ओपनिंग ब्रैकेट है तो हमें जो स्ट्रिंग में कैरेक्टर मिला था वो भी राउंड क्लोजिंग ब्रैकेट ही होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर ये दोनों मिसमैच हैं, मतलब या तो कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग हो टॉप में और स्ट्रिंग से जो हमें मिला है वो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट हो, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट हो, दोनों का पेयर बन रहा हो, लेकिन अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे। इसका क्या मतलब है कि आपको जो स्टैक से मिला है ओपनिंग ब्रैकेट और जो स्ट्रिंग से मिला है क्लोजिंग ब्रैकेट वो मिसमैच्ड है, तो यहीं से आप रिटर्न कर दो फॉल्स। रिटर्न कर दो फॉल्स मतलब कि आपके स्ट्रिंग में पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स बैलेंस्ड नहीं है। अब सपोज ये तीनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती, मतलब ये हमें बैलेंस्ड का केस मिला है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपना ये आउटर फॉर लूप कंटिन्यू रखेंगे, हम यहां से कहीं भी रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, जब आपका ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो आप लास्ट में चेक करोगे कि क्या स्टैक कोई
क्या स्टैक में अब भी कोई एलिमेंट बचा तो नहीं। अगर पूरा लूप खत्म होने के बाद भी स्टैक में कोई एलिमेंट रिमेनिंग है, मतलब स्टैक में कोई एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है जिसका हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मैचिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिला स्ट्रिंग में, तो इसका मतलब कि आपका जो स्ट्रिंग है वो बैलेंस्ड नहीं है पैरेंथेसिस के मामले में। और अगर लूप ओवर हो जाता है और स्टैक की लेंथ भी 0 है तो आप ट्रू रिटर्न करेंगे, मतलब बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है। ठीक है, तो ये था हमारा पाइथन कोड। जब आप इसे किसी भी स्ट्रिंग पे रन करेंगे आप आउटपुट देख सकते हैं, आउटपुट आपको सही मिलेगा इस कोड को अगर आप यूज करते हैं तो। अब आते हैं इसी अप्रोच की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपको ये अप्रोच और उसका पाइथन कोड समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि कैसी लगी आपको ये अप्रोच और क्या आप सोच पाए थे ये अप्रोच खुद से या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम एक फॉर लूप लगा रहे हैं और उस फॉर लूप के अंदर हमारा सारा काम हो रहा है, चाहे जो भी स्टैक में पुश करना हो, स्टैक से रिमूव करना हो या दो कैरेक्टर्स को कंपेयर करना हो जो हमें स्ट्रिंग और स्टैक से मिले हैं। और ये वाला जो फॉर लूप है वो कितने बार चल रहा है, वो जितने भी ब्रैकेट्स हमारे प्रेजेंट है स्ट्रिंग में हर बार उतनी आइटरेशन इस फॉर लूप की होगी। हर बार हम एक नया ब्रैकेट पिक करेंगे स्ट्रिंग में से और फिर उस पर चेकिंग लगाएंगे। तो स्ट्रिंग का जो भी साइज है यानी स्ट्रिंग की जितनी भी लेंथ है उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये फॉर लूप चलेगा। अगर स्ट्रिंग की लेंथ n है तो हमारा ये फॉर लूप n टाइम्स चलेगा और आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के केस में हम एक एक्स्ट्रा स्टैक यूज कर रहे हैं और स्टैक हमें कितने साइज का बनाना है, अगर आप इनिशियली साइज डिटरमाइन करेंगे या फिर अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में कंसिडर करूं जब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम साइज का मुझे स्टैक चाहिए होगा, वो कब होगा, जब आपका स्ट्रिंग इस तरीके का है कि उसमें सारे ही ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, पूरा का पूरा स्ट्रिंग ओपनिंग ब्रैकेट से ही बना हुआ है। तो उस केस में पूरा स्ट्रिंग जब आप ट्रेवर्स कर लेंगे सारे उसके ब्रैकेट स्टैक में आपको पुश करने पड़ेंगे, तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगा जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या जितनी भी लेंथ है स्ट्रिंग की। तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टैक की वजह से हो जाती है वर्स्ट केस की ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स का बैलेंस पैरेंथेसिस या बैलेंस ब्रैकेट का। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, हमें बताइए, हमें सुपर थैंक्स और सुपर लाइक जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में जब तक मिलते हैं तब तक के लिए माइंड योर एग्जाम।